की वजह से कीर्ति के ससुराल वालों का इस पर क्या रिएक्शन? कीर्ति के ससुराल वाले टेंस्ड हैं। कीर्ति की शादी में पैसा सिर्फ कीर्ति, लखन और नीतू का ही लग रहा है। क्या ससुराल वालों का इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं? आखिर कीर्ति के हस्बैंड करते क्या हैं? उनका प्रोफेशन, उनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सो हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड यस कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर करना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू जानना, आप सबका ओपिनियन जानना, क्योंकि कोई भी क्रिएटर के बारे में बात करने से पहले पब्लिक का ओपिनियन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ से बैठ के मैं अपना एक नज़रिया शेयर करती हूँ, बट इक्वली मैं चाहती हूँ कि मेरे को आप सबका भी नज़रिया समझने और देखने को मिले। सो यस, इस पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान अचानक से, या ये बोलिए कि किस तरीके से भी कीर्ति के ससुराल वालों को भी ड्रैग कर दिया गया है। इससे पहले भी सारांश यानी कि कीर्ति के होने वाले हस्बैंड, उसके फियांसे, उनके नाम को लेके भी कुछ नेगेटिव कमेंट्स को अप्रूव किया गया था। उसके बाद वो कमेंट्स डिलीट कर दिए गए, लेकिन अब फिर से कीर्ति के ससुराल वालों पे कुछ क्वेश्चन खड़े करे जा रहे हैं, जिसका जवाब कीर्ति ने खुद दे दिया है। जी हाँ, पिछले 2-3 दिन से कीर्ति हर उस सवाल का जवाब दे रही है जो जवाब देना ऑडियंस को ज़रूरी है, जो ट्रांसपेरेंसी ऑडियंस के पास आनी ज़रूरी है चीज़ों को लेके, क्योंकि इन बीते दिनों में बहुत सारी कन्फ्यूज़न और बहुत सारा मैस क्रिएट हुआ, जिस मैस की वजह से बहुत सारी ऑडियंस कन्फ्यूज़ भी हुई और बहुत सारी ऑडियंस इन्फ्लुएंस भी हुई। वेल, जो प्यार करता है वो अच्छा और बुरा अच्छे से देखना जानता है, सच और झूठ उसे देख के पता चल जाता है। बट स्टिल कीर्ति ने अपने एंड पे अपनी बहुत सारी ऐसी बातें क्लियर करी हैं, जो सारी बातें कहीं ना कहीं वहाँ बैठी हुई ऑडियंस के दिल में भी चल रही है। सबसे पहली बात और सबसे पहला क्वेश्चन, सबने देखा कीर्ति का ससुराल, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया कीर्ति का ससुराल, उसके इन लॉज, उसकी पूरी फैमिली, स्पेशली उनके हस्बैंड। लेकिन दिमाग में सबका ये क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्वेश्चन उठाया गया, कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट्स पहुंचाए गए जो कि एक ऐसे बंदे के नाम से रिलेटेड जो बंदा व्लॉगिंग में आता ही नहीं है, यानी कि सारांश, जो व्लॉग्स में बहुत कम दिखता है, उसके नाम के नेगेटिव कमेंट्स आना, ये अपने आप में बड़ी स्ट्रेंज बात थी। चलिए, बाकी परिवार की कंट्रोवर्सी चल रही है, वो परिवार सोशल मीडिया पे आ रहा है, अपने आप को दिखा रहा है, लेकिन जो इंसान सोशल मीडिया पे है ही नहीं, अभी तक प्रॉपरली इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, उस इंसान के लिए नेगेटिव कमेंट्स आना तो बेटा दाल में कुछ काला है। वेल आप सबकी जानकारी के लिए फटाफट से बता देती हूँ कि एक्चुअल में कीर्ति के होने वाले हस्बैंड यानी कि सारांश करते क्या हैं। तो कीर्ति ने अपने कमेंट सेक्शन में ही अपने हस्बैंड की, अपने होने वाले हस्बैंड का प्रोफाइल बताया। तो कीर्ति ने अपने कमेंट में बताया है सारांश के बारे में, ही कांट जस्ट इमेजिन सारांश फादर हैज़ हिज ओन बिजनेस, जिसको दोनों भाई कर रहे हैं, पर सारांश अपना नाइट क्लब एंड रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं गोवा में खुद से, जिसकी ओपनिंग है अगस्त में। 1.5 ईयर्स से काम चल रहा है, डूइंग इट ऑल बाय हिमसेल्फ। लोगों को चाहिए कि वो भी व्लॉग बनाए एंड रोज़ बताए अपना काम, तभी काम माना जाएगा। ऐसे ही नहीं कि पापा ने होटल बनाकर दे दिया, उसमें काम चल रहा है एंड जब रेडी हो जाए तो वहाँ पहुँच जाए। तो यहाँ पे आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सारांश एक्चुअली करते क्या है। वैसे सारांश के पापा का अपना खुद का बिजनेस है जो दोनों भाई देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल 1.5 ईयर से यानी कि 1.5 साल से सारांश का खुद का होटल एंड क्लब पे काम चल रहा है, जिसका कंस्ट्रक्शन, जिसका जो पूरा काम है वो गोवा में चल रहा है, जिसको सारांश खुद जाके हैंडल कर रहे हैं और देख रेख कर रहे हैं जिसकी। लेकिन उस पर भी सारांश को भी ये बोला जाता है कि व्लॉग बनाए, अगर व्लॉग नहीं बना रहा है, वीडियो नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब कुछ नहीं हो रहा है, ये बोला गया है यहाँ पे कीर्ति। तो यहाँ से आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। वो अपने बिजनेस के लिए खुद काम कर रहा है, खुद उस पर वर्कआउट कर रहा है और खुद अपने एंड पे पूरा कंस्ट्रक्शन सारी चीज़ें करवा रहा है। एंड अगस्त में उनका जो रेस्टोरेंट है, जो उनका जो क्लब है, उसकी ओपनिंग है अगस्त महीने में। उसके बाद एक क्वेश्चन और सब पूछ रहे थे कि आखिर इतनी सारी कंट्रोवर्सी के बीच ये सब चीज़ें देखते हुए कीर्ति के ससुराल वालों का इस बारे में क्या कहना है, क्या उनकी साइड से कोई रिएक्शन आया है, क्या वो ये सब सिनेरियो देख के टेंस्ड हैं? तो जी हाँ, इस पे कीर्ति ने जवाब दिया है और वो जवाब भी मैं आप सबके लिए यहाँ पे लगा दूँगी और बताती भी हूँ। सारांश की फैमिली टेंस तो है, जो फैमिली ऐसी है कहीं उनको ये नहीं लगे कि मैं भी इनकी ही तरह हूँ। जो फैमिली अपने भाई के एक्स फ्रेंड से मिलने जाती है, नीतू एंड लखन को इतना गंदा बोला जाता है, उन लोगों का टेंस्ड होना बनता है थोड़ा।
हम तो ऐसे एक लड़की को झेल रहे हैं 1 साल से। तो यस, यहाँ पे कीर्ति ने बताया है कि ऑब्वियसली उनकी फैमिली टेंस तो है। ये सब चीज़ें देख के उन्हें ये लग रहा होगा कि कहीं जो ये लड़की आने वाली है हमारे घर में, यानी कि कीर्ति भी है, कहीं ऐसी तो नहीं। बिकॉज एक फैमिली जो होती है वो मिरर होती है। आपकी फैमिली, जब 2 फैमिलियाँ एक होती हैं तो डेफिनेटली फैमिली के एक बंदे से शादी नहीं होती। बोलते हैं ना कि जब रिश्ता जुड़ता है तो परिवार के हर सदस्य से जुड़ता है। शादी ब्याह जैसा मतलब है कि दोनों परिवारों के बीच में शादी होनी। और वहाँ पे इस कंट्रोवर्सी के माहौल पे डेफिनेटली उन लोगों को भी ऑकवर्ड लग रहा होगा कि ये आखिर में चल क्या रहा है। वो अलग बात है कि वो कीर्ति को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और कीर्ति से इतनी ज़्यादा उन्हें मोहब्बत है, प्लस इतना कॉन्फिडेंस और प्राउड है कि उसके आगे उन्हें सब चीज़ें फीकी लग रही होंगी, क्योंकि कीर्ति ने ये चीज़ें अर्न करी हैं, ये रिस्पेक्ट अर्न कर रही है। वरना आप खुद सोचिए कि जिसकी फैमिली में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हो, जिस लड़की की फैमिली इतनी प्रॉब्लमेटिक हो, जिस लड़की की फैमिली में खुद के भाई झगड़ रहे हों आपस में, पूरी फैमिली आपस में झगड़ रही हो, तो सोचिए कि उस लड़की के ससुराल पे इन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर कि ये सारांश की फैमिली नहीं होती और कोई अदर फैमिली होती या कोई अरेंज मैरिज हो रही होती, तो क्या ऐसी फैमिली से कोई रिश्ता करना चाहता या ऐसी फैमिली से कोई लड़की ले जाता जिस फैमिली में इतनी प्रॉब्लम चल रही हैं, और वो भी दैट टू ऑन सोशल मीडिया। सो येस, उसकी फैमिली टेंस ज़रूर है, बट उसके अलावा कीर्ति से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो डेफिनेटली कीर्ति ने उनका दिल जीता हुआ है, उनका विश्वास जीता हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि उनकी रिस्पेक्ट जीती हुई है। तो यहाँ पे कीर्ति ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। उसके अलावा एक क्वेश्चन और आ रहा था कि अगर शादी की अरेंजमेंट्स हो रही हैं तो वहाँ पे सिर्फ लखनीत और कीर्ति का ही पैसा लग रहा है, तो उस चीज़ का भी पूरा वेन्यू और पूरा अभी तक जो भी प्लान शादी को लेके है वो प्लान भी कीर्ति ने बताया है। हालांकि हो सकता है कि आगे चल के इस प्लान में फेरबदल हो जाए, बट अभी तक का जो प्लान डिसाइड हुआ है वो पूरा प्लान मैं आपको बताती हूँ कि उनकी शादी को लेके क्या है। तो शादी का प्लान कुछ इस तरीके से है कि 2 दिन की एंगेजमेंट फंक्शन इन लॉज कर रहे हैं, क्योंकि दे डोंट वांट कि शादी का बर्डन लखन पर आए। चलो, 2 दिन का एंगेजमेंट का फंक्शन है, वो इन लॉज की तरफ से हो रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें लखन पे आने का मतलब है शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता। आप सब जानते हैं कि बहुत अच्छा और बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है एक इंसान का, और जिस इंसान ने अभी तक ऐसे कार्य कीरज कराए नहीं है उनके लिए ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हुए कीर्ति के ससुराल वालों ने 2 दिन की जिम्मेदारी खुद पे ली है, यानी कि एंगेजमेंट के 2 दिन की जिम्मेदारी कीर्ति के ससुराल वालों की है। तो शादी लखन एंड मैं खुद करेंगे, 1 दिन का फंक्शन यही डिसाइड हुआ है, और बाकी जो 1 दिन का फंक्शन है वो लखन और कीर्ति मिलके करेंगे। फिलहाल ये डिसाइड हुआ है। उसके बाद एक और क्वेश्चन किया गया था जहाँ पे ये बोला गया था कि जो बर्थडे में प्रेजेंट्स दिए थे पेरेंट्स की तरफ से कीर्ति को, उन गिफ्ट्स के साथ साथ कीर्ति ने कुछ कैश की डिमांड करी है अपने पेरेंट्स से। तो वो कैश वाली चीज़ को भी कीर्ति ने यहाँ पे क्लियर किया है, और अपने बर्थडे प्रेजेंट्स वाली चीज़ को भी कीर्ति ने यहाँ पे क्लियर किया है। एंड फॉर दैट गिफ्ट वाला थिंग, मुझे कोई महंगा गिफ्ट नहीं दिया, बर्थडे था इसीलिए पेरेंट्स की तरह कुछ दिया। आई डिड नॉट आस्क फॉर इट। एंड शादी में पैसे के लिए मैंने हमेशा मना करा है, क्योंकि उन्होंने खुद ही मना करा था कि दे डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व फिनेंशियली। एंड कैश एंड ऑल की बात मजाक में थी। जब यश का कॉल आया कि आप कैश दे देना एंड ऑल, ब्रो माई इन लॉज डोंट नीड एनीथिंग, लखन एंड मैं मिलकर वेन्यू देख रहे हैं एंड हम लोग ही पैसे देंगे सारे। वी डोंट वांट ऑल दिस बिकॉज पैसा लगवा भी दिया तो पूरे टाइम सुनने को मिलेगा, एंड आई थिंक वी आर केपेबल इनफ नाउ कि अपनी शादी कर सकें। तो गिफ्ट वाली चीज़ को क्लियर किया। देखो, पेरेंट्स अपने बच्चों को जो गिफ्ट देते हैं, मैं बड़ी स्ट्रेंज चीज़ देख रही हूँ कि यहाँ पे ऐसा पैसा गिफ्ट ये वो भी किसके गिनवाए जा रहे हैं। पेरेंट्स ने जो बच्चों के लिए कर दिया उस चीज़ को गिनवाया जा रहा है। अगर बर्थडे पे पेरेंट्स ने कुछ प्रेजेंट अपने बच्चों को दे दिया तो वो उनका आशीर्वाद भी होता है और वो उनकी खुशी भी होती है। वो केपेबल हैं इसीलिए दे पा रहे हैं। जिनके पेरेंट्स ये चीज़ें नहीं दे पाते वो छोटा गिफ्ट देते हैं। जो बेचारे बिल्कुल कुछ नहीं दे पाते वो अपने बच्चों को एक चॉकलेट देते हैं, तो वो चॉकलेट भी उस बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एक्सपेंसिव होती है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये दिया है। तो अगर उसको कोई गिफ्ट मिले हैं तो उस गिफ्ट को भी आज की डेट में गिनवाया जा रहा है, जिसमें उसने ये भी साफ क्लियर कर दिया कि हम लोगों ने वेन्यू डिसाइड कर लिया है और ख़ुद भी हमने ये बोल दिया था सामने से कि हमें आपकी साइड से कोई भी फिनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद भी फिनेंशियली शादी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। इस पूरे कमेंट में ये क्लियर कर दिया, लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद एक और बात आती है जिसमें एक फ़ोन कॉल वाला आप लोगों ने कुछ कॉमेंट देखा होगा, जहाँ पर ये बोला जा रहा है कि फ़ोन पर मैं सुन रहा था और ये मम्मी पापा से कुछ पैसे वैसे डिमांड कर रही थी।
आप लोग व्लॉग में अक्सर देखते ही हो, हम लोग देखते ही हैं इनफैक्ट कि हमेशा पैसों को लेके उनके बीच में मजाक मस्ती चलती रहती है। और अगर ये मजाक मस्ती नहीं होती तो ये कॉन्वर्जेसन कभी व्लॉग में दिखाई नहीं जाती। एक दूसरे को चिढ़ाना, अगर आज की डेट में बच्चों का या सिबलिंग्स का या पेरेंट्स का रिश्ता भी इतना फॉर्मेलिटी वाला हो गया कि हमें उनसे बोलते हुए भी इस चीज़ का डर लगेगा कि कहीं रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा है, कहीं वीडियो तो नहीं बन रही है, कहीं हम कुछ बोल रहे हैं इसको कोई किस तरीके से देखेगा। मतलब ये सब चीज़ें मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी कि अब पेरेंट्स से भी बच्चे कंफर्टेबल होकर बात नहीं कर सकते, उनके साथ भी हंसी मजाक नहीं कर सकते। उसी हंसी मजाक वाली चीज़ पे कीर्ति ने बताया कॉल पर जब वो था, वो फुल फन कॉन्वर्जेसन थी जिसमें मैंने बोला कि चल तू भी कुछ दे दे, पापा भी कैश देंगे, पर शादी का अरेंजमेंट ऑलरेडी हो गया है, दैट लखन एंड आई आर डूइंग। अब बाद में वो इन्वॉल्व होना चाहें वी कांट से, बट अभी सिचुएशन यही है कि लखन एंड आई आर डूइंग इट। बार बार ये चीज़ क्लियर कर दी है कि फ़िलहाल के लिए यही डिसाइड हुआ है, बिकॉज उन्होंने भी खुद फाइनेंशियली इन्वॉल्व होने से मना कर दिया है अकॉर्डिंग टू द कीर्ति स्टेटमेंट। प्लस जो कॉन्वर्जेसन हुई थी कि पैसे वैसे की डिमांड की गई थी, वो एक फ़न कॉन्वर्जेसन थी, वो चीज़ भी कीर्ति ने यहाँ पे क्लियर करी है कि उन्होंने ऐसा अपने पेरेंट्स से किसी भी पैसों की डिमांड नहीं करी है, वो एक फ़न कॉन्वर्जेसन थी। और उस कॉन्वर्जेसन को थोड़ा सा सीरियस लेके अलग तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं, इसलिए जो ऑडियंस है वो कंफ्यूज हो रही है इस चीज़ को लेके। तो आई थिंक यहाँ पे आपका सारा जो कन्फ्यूज़न है कीर्ति के ससुराल को लेके और कीर्ति के ससुराल में इस कंट्रोवर्सी का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो सब चीज़ों को लेके क्लियर हो गया होगा। एंड अभी भी चीज़ें बिल्कुल भी ठंडी नहीं हुई है, आज भी पूरा दिन ये सब चीज़ें चल ही रही थी। एंड आई डोंट नो कि कब ये चीज़ें ख़त्म करने का प्लान है, क्योंकि शादी की तैयारियों के लिए अब कुछ ही वक्त बचा है। आई थिंक अब सबको मिलके शादी की तैयारियों में बिजी होना चाहिए, ये कमेंट के गेम ख़त्म कर देने चाहिए। इससे सामने वाले की मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है और आपकी भी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। दुनिया के आगे तमाशा बना दिया है, अब तो भाई बहन के रिश्ते का तमाशा बना दिया है, जो तमाशा देख के बहुत लोगों को मज़ा आ रहा है और बहुत लोग एंटरटेन हो रहे हैं, लेकिन ये एक इंसल्ट है। एक्चुअली ये एक इंसल्ट है और एक बहुत गंदा एग्जाम्पल जा रहा है सोसाइटी को, एक बहुत गंदा एग्जाम्पल जा रहा है सोशल मीडिया पे कि भाई बहन का रिश्ता, जो अभी शादी भी नहीं हुई, शादी के बाद रिश्ते थोड़ा बहुत डगमगाते भी हैं, लेकिन जिस रिश्ते में अभी शादी नहीं हुई वहाँ भाई बहन का ये जो कलह कलेश देखने को मिल रहा है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों का इस चीज़ के बारे में क्या कहना है। वेल, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ें क्लियर करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।